आज की कहानी का टाइटल है सामान या सम्मान। क्या बात है पूर्वी, बेटे की शादी में खर्च तो बहुत किया है। सगाई से लेकर शादी तक काफी खर्च हो गया होगा ना। रिसेप्शन पार्टी में पहुंची पूर्वी की सहेली ममता ने कहा। पूर्वी बोलती है, हाँ ममता, अब ले देकर एक ही तो बेटा है। इसकी शादी में अपने अरमान पूरे नहीं करूंगी तो किसकी शादी में करूंगी। ममता ने कहा, वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बेटे आलोक ने ही अपने लिए लड़की पसंद की है और वो एक गरीब परिवार से है। फिर तो तुम्हें काफी नुकसान हो गया होगा, ना दान ना दहेज, ऊपर से इतना सारा खर्च। पूर्वी ने कहा, अरे ममता, अब बेटी की पसंद के आगे नफा नुकसान क्या देखना। ममता कहती है, हाँ पर तुम्हें कुछ तो डिमांड रखना चाहिए था ना। ये गरीब लोग बड़े चालाक होते हैं। वैसे तो बेटी के जन्म के बाद से ही उनकी शादी की तैयारियां करते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो अपने गरीबी का रोना रोने लग जाते हैं। अगर दबाव बनाया जाए तो वो भी हासिल हो जाती है, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। पूर्वी कहती है, ये सब तुम छोड़ो, पार्टी के मजे करो। समय बीतता गया और अब बारी ममता के बेटे की शादी की आई। ममता के बेटे की शादी के वक्त पूर्वी अपने बेटे, बहू और पति के साथ मनाली घूमने गई हुई थी, इसलिए वो शादी में भी उपस्थित नहीं हो पाई थी। पर मनाली से लौटने के बाद पूर्वी अपनी बहू आयशा के साथ ममता के घर गई नए जोड़े को बधाई देने। दरवाजे की घंटी बजी। ममता कहती है, अरे पूर्वी, तुम कब आए मनाली से? आओ बैठो। पूर्वी ने कहा, परसों ही आई हूँ और तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई, इसलिए ठीक होते ही आ गई तेरे बेटे को बधाई देने। ममता ने कहा, क्या तुम भी पूर्वी बेटे बहू के साथ चल पड़ी? क्या तेरी ये उम्र है पहाड़ों पर ठंड में घूमने की? तबीयत तो बिगड़नी ही थी। ममता के इस बात से पूर्वी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी। इसके इस भाव को समझकर आयशा बोल पड़ती है, आंटी, मम्मी तो जाना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने ही जिद पकड़ी थी कि चलूंगी तो मम्मी पापा के साथ ही, वरना यहीं घर पर ही ठीक हूँ। परिवार के बिना घूमने का क्या मजा। ममता ने कहा, हाँ मक्खन तो लगानी ही पड़ेगी। तुम्हारी हैसियत को जानकर भी इसने तुम्हें अपनी बहू बनाया, तो इतना तो बनता ही है। अब पूर्वी से चुप ना रहा गया और वो गुस्से में कहने लगी, बस करो ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुमसे मिलने यहाँ चली आई। तुम्हें बस पैसा, हैसियत, नफा नुकसान यही दिखता है, पर रिश्तों में प्यार होना चाहिए, ना कि लेन देन और सौदेबाजी। और यहाँ जहाँ नफा नुकसान देखा जाए वो रिश्ता नहीं, सौदा है, सौदा। इतने में ममता की नई बहू आकर कहती है, मम्मी आप जब इनके लिए चाय बनाइएगा मेरे लिए कॉफी बना दीजिएगा प्लीज। वो क्या है ना, बहुत हेडेक हो रहा है। बस इतना कहकर ममता की बहू वहां से चली जाती है। घर पर कौन आया है, ना उनसे कोई बातचीत ना कोई मतलब। पूर्वी कहती है, अब हम चलते हैं ममता। सुना था तेरे बेटे को बहुत कुछ मिला है दहेज में, पर फिर भी तेरा नुकसान ही हो गया, क्योंकि 1000 सामान रहे, अगर सम्मान नहीं तो ये सारे सामान बेकार हैं। अब जा दहेज के सामानों में से कुछ ढूंढ जो तुझे थोड़ी सी सम्मान दिला सके। ममता सिर झुकाए बैठी रही और पूर्वी आयशा वहां से चले गए। लड़कों की शादी में दहेज की प्रथा नहीं थी। वो तो माता पिता अपनी खुशी से अपनी बेटी को देते थे, जिसे आजकल जबरदस्ती मांग कर लिया जाता है। दहेज देते वक्त एक लड़की के माता पिता को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, यह देखकर एक लड़की अपने ससुराल को दिल से कभी नहीं अपना पाती। नतीजतन घर में कलेश शुरू हो जाता है। घर स्वर्ग तो तब बनेगा जब शादी में ये लेन देन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा और सिर्फ प्यार से रिश्ता बनेगा। आपके क्या विचार है इस कहानी को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।